हम लोग वाक्य के विषय में पढ़ रहे थे। पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं वाक्य क्या है और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, इसको देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार के कौन कौन से हैं रचना के आधार पर वाक्य? पहला है सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और तीसरा है मिश्रित वाक्य। अब देखिए, जैसा कि हम शब्द से ही समझ रहे हैं कि सरल वाक्य यानी कि जो हमें आसानी से समझ में आ जाए। अब इसकी पहचान क्या है? इसमें होता है एक उद्देश्य और एक विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय। अब उद्देश्य और विधेय क्या है? उद्देश्य जो है वो कर्ता होता है और विधेय जो है वो क्रिया होता है। एक हिसाब से हम साधारण शब्दों में समझते हैं कि उद्देश्य कर्ता यानी कि वाक्य में जो विशेष व्यक्ति है या विशेष वस्तु है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो उद्देश्य है, और विधेय क्या जो है वो क्रिया है, यानी कर्ता जिस कार्य को कर रहा है वो विधेय है। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे जो है वो सरल वाक्य कहते हैं। जैसे क्या है? धोनी ने मैच खेला। क्या हो गया? धोनी ने मैच खेला। तो अब इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि एक ही कार्य हो रहा है, एक जो है वो क्रिया है और एक कर्ता है। कार्य करने का काम किसने किया? धोनी ने। तो धोनी जो है उद्देश्य हो गया, मैच खेला तो ये जो है हमारा विधेय हो गया। तो एक उद्देश्य है यहाँ पर और एक जो है वो विधेय है। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय जहाँ पर होता है वहां पर जो है वो हमारा सरल वाक्य होता है। इसी तरह से और भी बहुत से वाक्य है। सागर ने बस्ते में पुस्तक रखी। सागर ने बस्ते में पुस्तक रखी। कार्य केवल सागर ने किया, बस्ते में उसने क्या रखा? पुस्तक रखा। और अब देखिए, जहां पर शब्दों को भी जोड़ सकते हैं तो वहां पर भी सरल वाक्य होगा, क्योंकि 2 लोग मिलकर कोई कार्य अगर करेंगे तो भी वहां पे सरल वाक्य होगा। जैसे विराट और धोनी ने मैच खेला। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखें कि विराट और धोनी, विराट और धोनी ने मैच खेला, तो यहाँ पर और है लेकिन किसको जोड़ रहा है? शब्दों को। यानी जो कार्य किया विराट और धोनी ने मिलकर किया, मैच खेलने का कार्य। तो इस तरह से विराट और धोनी यहाँ पर ये दोनों ही जो है वो उद्देश्य हो जाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए बोला गया कि दशरथ ने शपथ ली। दशरथ ने शपथ ली। दशरथ ने शपथ ली।
मिनी पढ़ रही है। तो इस तरह के वाक्य जो है ये सभी वाक्य हमारे सरल वाक्य में आएंगे। या उसने एक साइकिल खरीदी, तो उसने एक साइकिल खरीदी, तो ये भी जो है वो सरल वाक्य है। मुझे श्याम का रोना देखा नहीं गया, मुझसे श्याम का रोना देखा नहीं गया, तो यहाँ पर भी आपका सरल वाक्य होगा। तो इस तरह से हमने जाना कि जहाँ पर एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वे सभी वाक्य हमारे सरल वाक्य होते हैं। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त वाक्य के विषय में हम पढ़ते हैं कि संयुक्त वाक्य कौन से हैं और कैसे हैं। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, इसकी क्या पहचान है कि इसमें दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े रहते हैं। दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े रहते हैं, और मिश्रित वाक्य में क्या होता है, मिश्रित वाक्य में होता है कि एक वाक्य मुख्य होता है, एक वाक्य प्रमुख होता है, एक वाक्य प्रमुख होता है और अन्य वाक्य उसके आश्रित होते हैं, और अन्य वाक्य उसके अधीन या आश्रित होते हैं, कहने का तात्पर्य है कि यदि प्रमुख वाक्य को हटा दिया जाए उस वाक्य से तो अन्य वाक्य जो है वो अस्तित्वहीन हो जाएंगे। यानी कि प्रमुख वाक्य यदि निकाल दिया जाएगा तो वाक्य जो है अस्तित्वहीन हो जाएंगे। तो एक वाक्य प्रमुख होता है और अन्य वाक्य उसके आश्रित होते हैं, तो ऐसे वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक वाक्य एक साथ जुड़े हुए होते हैं, जोड़कर उनको लिखा जाता है, तो वहां पर जो है वो संयुक्त वाक्य होते हैं। अब इनमें देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए जहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है तो वहां पर क्या होता है कि ज वर्ण वाले अक्षरों को छोड़कर बाकी अन्य किसी वर्ण से वे आपस में जुड़े रहते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि ज वर्ण वाले शब्दों को छोड़कर अन्य किसी शब्द के माध्यम से जुड़ते हैं, तो इसका ये मुख्य पहचान है, जुड़ते हैं। जैसे अब यहाँ पे कौन कौन से शब्द आएंगे, और, अतः, तथा, इसलिए, परंतु, किंतु। अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि ज वाले वर्ण नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से अथवा, लेकिन, एवं, या। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जो भी शब्द आए हैं किसी में जा नहीं है, जैसे नहीं तो, फिर तो, यदि, इस तरह से जो भी शब्द आएंगे वो सभी जो है, जैसे नहीं तो, जैसे कहते हैं ना, नहीं तो ये काम ऐसा है नहीं हुआ, नहीं तो
नहीं तो, फिर तो, इस तरह के शब्द। फिर तो मुझे जाना ही पड़ेगा, जैसे कोई काम है ना कि नहीं तो मैं तो नहीं जाऊंगा, या फिर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। जैसे और वाले शब्द से कैसे हम जोड़ेंगे, देखिए जैसे मैं बाजार जा रहा था और वहां पर मुझे मेरा मित्र मिल गया। ट्रेन लेट हो गई इसलिए मैं दिल्ली नहीं जा सका। अब ऐसे वाक्यों को अगर हम अलग अलग करके देखें तो हम अगर इसलिए या और शब्द हटा दें तो भी दोनों वाक्य हमारे अर्थपूर्ण होंगे। जैसे कि मैं दिल्ली जा रहा था परंतु नहीं जा सका। मैं दिल्ली जा रहा था परंतु नहीं जा सका। परंतु नहीं जा सका, परंतु मैं नहीं जा सका। तो मैं दिल्ली जा रहा था परंतु मैं नहीं जा सका। तो अगर यहाँ से हम परंतु शब्द को हटा दें तो भी एक हमारा वाक्य है कि मैं दिल्ली जा रहा था, एक उद्देश्य एक विधेय है, फिर मैं नहीं जा सका, मतलब मैं उद्देश्य हो गया, जा सका विधेय हो गया। तो ये दोनों वाक्य हमारे जो है वो परंतु शब्द से जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह और भी हम बहुत सारे शब्दों वाक्यों का वाक्य प्रयोग करके इन शब्दों को अगर हम वाक्य में प्रयोग करें तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये संयुक्त वाक्य है। जहां पर देखिए सीधा सा है, ज वर्ण वाले शब्दों को छोड़कर। ज वर्ण वाले कौन से शब्द होते हैं, इनको भी हम लोग मिश्रित वाक्य में देखते हैं, अन्य किसी शब्द के माध्यम से जुड़ते हैं। जैसे और, अतः, तथा, इसलिए, किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन, एवं, नहीं तो, फिर तो इस तरह से इन शब्दों के माध्यम से जोड़ने वाले शब्द जो है वो संयुक्त वाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य में हम लोग देखते हैं, मिश्रित वाक्य का प्रमुख है ज वर्ण वाले शब्द जो है वो प्रमुख होते हैं, शब्द प्रमुख है, यानी कि ज वर्ण वाले शब्द जो है वो अधिकतर रहते हैं। जैसे अब हम लोग इसको देखते हैं, जैसे देखिए जिस प्रकार कहीं कहीं ऐसे ज्यादातर देखिए जोड़े वाले आएंगे, जिस प्रकार, उस प्रकार, या जैसा वैसा, उस प्रकार है, जैसा कार्य करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा वैसा, जहां वहां, जहां तहां भी हो सकता है, जहां वहां भी हो सकता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ऐसा भी वाक्य हम लोग लिखते हैं। तो जैसे तैसे, जैसा वैसा, जहां वहां, जो सो तो, जिसे उसे, ये सभी शब्द जो हैं, जो सो जिसे उसे, जहां तहां, जैसा वैसा, जहां कहां भी हो सकता है, कि, क्योंकि, यदि, कि, क्योंकि, यदि। तो यहाँ पर हम देखते हैं जिधर उधर कि ज वाले वर्ण जो है अधिक आते हैं। तो संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में हमारा अंतर जो है शब्दों का भी है और वाक्यों का भी है। वाक्यों का क्या अंतर है कि
एक वाक्य प्रमुख होता है मिश्रित वाक्य में, अन्य वाक्य उसके अधीन होते हैं। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं, अगर हम उन दोनों वाक्य को अलग अलग लिख दें तो भी वे अस्तित्वहीन नहीं होते हैं। और संयुक्त वाक्य में ज वर्ण नहीं आता है, यानी कि ज वर्ण वाले जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग संयुक्त वाक्य में नहीं आता है, और मिश्रित वाक्य में ज वर्ण वाले शब्द अधिकतर आते हैं। जैसे यदि वह खाना खाएगा तो वो सो जाएगा, तो यदि के साथ तो जुड़ गया, यदि वह खाना खाएगा तो वह सो जाएगा। जिस प्रकार राम ने परिश्रम की है उस प्रकार उसे परिणाम मिला, जिस प्रकार राम ने परिश्रम की है उस प्रकार उसे परिणाम मिला। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जहां जहां तुम जाते हो वहां वहां मैं आऊंगा। जहां जहां तुम जाओगे या जहां जहां तुम जाते हो वहां वहां मैं आता हूँ, या जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं आऊंगा, या जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं तुम्हें दिखाई पड़ूंगा। ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसे उसे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर जोड़े में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो मिश्रित वाक्य है उसमें ज्यादातर शब्दों का जोड़ों में इस तरह से प्रयोग होता है कि जहाँ जिसे आएगा वहां पे उसे आएगा, जहाँ कहाँ जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, यदि, क्योंकि, तो, यद्यपि, तथापि और जिसे उसे। तो इस तरह के शब्दों को जोड़े वाले शब्द आते हैं, और प्रमुख रूप से ज वर्ण वाले शब्द संयुक्त वाक्य में आते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है हमारा वाक्य के प्रकार का वीडियो, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। प्रयास मेरा यही रहता है जो भी वीडियो बनाती हूँ कि आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूँ, कि जो मेन उसका पॉइंट है, मेन शब्द है या मेन विषय है, जो मुख्य है, वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, दिमाग में आ जाए। तो फिर आगे तो आप सभी बड़े हैं, पढ़ लिख करके आए हैं एग्जाम देने के लिए सर्विस का, तो उसमें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी नहीं पढ़े होंगे, कम पढ़े होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा रहता है कि हाँ समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, देखिए सब जितना भी टॉपिक है सर्विस वाला, जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं, टेट या सी टेट या यूपी टेट वाला, या जो भी मतलब लेखपाल की भर्ती में जो भी हिंदी के पेपर आते हैं, तो हम लोग छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब ये है कि दिमाग से उतर जाता है, भूल जाता है, हमें रिवीजन की ज़रूरत होती है, और फिर कई बार हम डीप में उसको जाकर नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए ठीक है, जैसा भी है। अब यहाँ पर वाक्य का एक वीडियो मैं और बनाऊंगी जिसमें तीनों वाक्य को कैसे परिवर्तित किया जाता है, इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ।